चलो इस पे विचार करते हैं, गुरु बिना ध्यान और जागरण संभव है कि नहीं। सबसे पहला आप हमारी इस बात को समझें कि गुरु की ज़रूरत ध्यान के दौरान भी है और जागरण के बाद भी। अब आ जाएं अपन दूसरी बात पे कि गुरु बिना ध्यान जागरण संभव है कि नहीं। बिल्कुल है, पर इसके लिए आपकी ज़िंदगी बड़ी पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़िंदगी पाक साफ क्या होती है? आप किसी भी रस्म रिवाजों के गुलाम ना रहें। आप खूब कसरत से ऐसे कि आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, ऐसे रब का जिक्र करें, यानी रब का नाम जपें और बिना मकसद। और आपका ईमान यकीदा उस एक पे रहे जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसके कोई हाथ पांव, कोई मुंह नाक, कोई माँ बाप, कोई बीवी बच्चे और किसी चीज का मोहताज नहीं। ठीक है? और ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारते चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, नाहक किसी का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें और अच्छे काम करते चलें, और उसके बाद आप ध्यान में पहुंच जाएं। उसके बाद आप ध्यान में पहुंच जाएं। तो ये कड़ी बाई कड़ी हर चीज, हर बात को आपको समझना होगी कि जो व्यक्ति रस्म रिवाजों का गुलाम होता है, रस्म रिवाजों में फंसा होता है, वो गुरु बिना ध्यान में नहीं जा सकता है। गुरु की जरूरत उससे नहीं होती जो खुद में इतनी प्यास, इतनी लगन और इतनी तड़फ हो उसके खुद के भीतर उस रब की, तो फिर उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं। उसका गुरु उसके भीतर है। मिसाल के तौर पे हम हमारी मिसाल दे रहे हैं। हमारा कोई गुरु नहीं, हमें किसी ने कोई रास्ता दिखाया नहीं। लोग जब जवानी आती है एक लड़के को, तो वो जवानी के उसमें लड़कियों के चक्कर में अपनी चप्पल जूते फाड़ लेते हैं, इधर उधर चक्कर काटते हैं। हम हमारी मिसाल बता रहे हैं कि हमने उस जवानी में मालिक का जिक्र एक एक रात में सवा लाख पढ़ा है, और सालों पढ़ा और बेमकसद पढ़ा। और किसी के ऊपर यह ईमान हमारा नहीं रिया कि कोई बाबा या कोई वली हमारी ये परेशानी दूर कर देगा, या कोई नबी हमारी ये परेशानी दूर कर देगा, नहीं। और उस ख़ानदान में पैदा हुए हैं हम कि जिस हमारे ख़ानदान में दरगाह पूजी जाती है, दरगाहों से मांगा जाता है, और हम उन चीज़ों से परे हैं। और हमें सिखाया गया कि तुम्हें भी ये करना है, पर हमने नहीं करा। तो ये रब का खिंचाव था, हमारी प्यास थी रब के तरफ, और रब का खिंचाव था हमारी तरफ। ठीक है? तो हमें खींचने वाला वो रब है, क्योंकि उस रब को हमने जगह दी, उस रब को हमने हमारे अंदर जगह दी। तो चलो ठीक है, ये तो इबादत की बात हो गई कि भरचक जवानी में हमने खूब इबादत करी। उसके बाद में मालिक ने हमें कुछ बीमारी दी। अब बीमारी तो एक जरिया था, उसके जरिए एक हमारा मित्र था, उसने हमें बताया कि आप ध्यान करें, ध्यान करेंगे तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। हम ध्यान में गए, ध्यान की कोई एबीसीडी नहीं जानते थे कि ध्यान क्या है, ध्यान में क्या चक्र हैं, क्या कुंडली है, क्या नहीं है, कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ हमें इतना बताया गया था कि आप जितना ध्यान करोगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो हमारा एक ही मकसद था कि हमें जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 महीने 13 दिन में उस मालिक, उस परमात्मा, उस अल्लाह ने वो लड्डू दिया जिसके लिए हर साधक तरसता है, जिसे कहते हैं जागरण। तो इसकी जिंदा मिसाल हम खुद हैं, हम कहीं धक्के खाने नहीं गए। पर याद रहो, उसके लिए प्यास और लगन और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि बिना गुरु आप कहीं की उपलब्धि और कहीं की यात्रा में पहुँचें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी वैसे
वैसे जो भी साधक ध्यान कर रहे हैं, जिनकी भी जो भी पकड़ है, जो भी रस्में रिवाजों में घिरे पड़े हैं, वो बिना गुरु ध्यान में जा ही नहीं सकते। उन्हें ध्यान के दौरान भी जिंदा गुरु की ज़रूरत है और जागरण के बाद भी। वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो भटक जाएंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो भटक जाएंगे।